हेलो यात्री, वेलकम टू डे 8th ऑफ लर्निंग पाइथन इन द 30 डेज सीरीज। मैं आपका दोस्त वीरेश फ्रॉम कोड यात्री। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे लूप्स। लूप्स क्या होते हैं, लूप्स क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ओके, मैं होप करता हूँ कल मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों ने उसे सॉल्व किया। अगर आपको कोई भी डाउट्स या प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। इस वीक में आपको उस प्रोजेक्ट के ऊपर एक वीडियो मिलेगा तो सॉल्यूशन बेस्ट रहेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। व्हाट इज लूप? A loop in a Python is a programming construct that allows a block of code to be executed repeatedly, either for a fixed number of times or while a specific condition remains true. इसका मतलब क्या है, इसे समझते हैं। चलो, a loop in a Python is a programming construct that allows a block of code to be executed repeatedly. इसका मतलब है प्रोग्रामिंग में, मतलब आप जो भी प्रोग्राम लिखें उसमें आपको एक टास्क को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, एक नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए और एक कंडीशन ट्रू रहने के लिए। मतलब कैसे बोले तो, आपने एक सम का एक प्रोग्राम लिखा है, आपको उसे 10 बार एग्जीक्यूट करना है, 10 बार कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करना है। और उसे आपको एक कंडीशन दी है कि वो कंडीशन ट्रू ट्रू रहने तक वो कोड एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए। अगर वो फॉल्स हो जाए तब वो कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाए। इस तरह के लिए हम लूप्स यूज करते हैं। चलो, लूप्स में दो टाइप्स है। पाइथन प्राइमरली हैज 3 टाइप्स ऑफ लूप, उसमें 3 टाइप्स है, बट मेनली 2 टाइप्स के लूप्स यूज होते हैं। फर्स्ट इज वाइल लूप, सेकंड इज फॉर लूप। डू वाइल लूप है, इसमें क्विक से बता देता हूँ। डू वाइल लूप मतलब पहले वो एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। इसे ज़्यादातर यूज नहीं करते। अगर आप चाहे तो मैं इसके ऊपर एक टॉपिक वीडियो बना दूंगा, आप ग्रुप में कमेंट कर दो। ओके, फर्स्ट देखते हैं वाइल लूप। ये वाइल लूप इन पाइथन इज ए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट रिपीटेडली execute a block of code as long as a specified condition remains true. इसका मतलब क्या है? A while loop in a Python is a control flow statement that repeatedly execute a block of code as long as a specified condition remains true. इसका मतलब है while loop एक डाटा को कंट्रोल करते हैं, फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जब भी हम इसमें कोई कंडीशन देना चाहिए, कंडीशन दे दे, वो कंडीशन ट्रू रहने तक ही एक कोड को एग्जीक्यूट करता है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहता है। जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब एक लूप कोड को एग्जीक्यूट करना बंद कर देता है। चलो कैसे वर्क करते देखते हैं। The syntax start with a keyword while followed by a condition and a colon, then an indented block of statements that make up the loop body. How it works? The condition is evaluated before the start of each loop iteration. लूप स्टार्ट होने से पहले कंडीशन को चेक करता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, द लूप एग्जीक्यूटेड द कोड ऑफ ब्लॉक। इफ वो कंडीशन मैच करता है, ट्रू होता है, ट्रू होने के बाद लूप में जो भी बॉडी रहता है, जो भी कोड रहता है, उसे एग्जीक्यूट करते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द ब्लॉक, द कंडीशन इज चेक्ड अगेन। इसका मतलब क्या है? अगर एक बार चेक हुआ, वो बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, जो लूप के अंदर जो भी कोड लिखा रहता है उसे एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से चेक करता है कि ट्रू है या नहीं। ट्रू है तो एग्जीक्यूट करता है, फिर चेक करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर चेक करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। अगर इस अब की बार फॉल्स है तो उसे ब्रेक कर देता है, लूप्स को छोड़ देता है। इफ द कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स, द इनफाइनाइट लूप अकर्स विच इज जनरली अनवांटेड। इसका मतलब क्या है? आप कहीं तो एक ऐसा स्टेज आता है जब कंडीशन को फॉल्स होना पड़ता है। वो फॉल्स अगर नहीं हो रहा तो इनफाइनाइट लूप हो जाता है। इनफाइनाइट लूप एक एरर है, इसे अवॉइड करते हैं सारे प्रोग्रामर्स। तो इसलिए इनफाइनाइट लूप को अवॉइड करना चाहिए। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। सिंटेक्स वाइल लूप, वाइल कीवर्ड एंड जो भी कंडीशन आप यहाँ पर देना चाहते हैं उस कंडीशन कॉलन, ये इसका सिंटेक्स है। चलो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं।
हाँ भी दोस्त, मैं अभी एक बात बताना चाहता हूँ। हम ये इस टॉपिक के ऊपर जो भी एग्जांपल देखेंगे, जो भी एग्जांपल आपको पीडीएफ में रहेगा, उसमें माइनर चेंजेस है। देखो, माइनर एरर्स हमने डाले हैं, उसे देख के एग्जीक्यूट करो। तो आपको भी थोड़ा डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करो, थोड़ा समझो कि कौन सा माइनर चेंजेस है, कौन सा एरर है इसमें अंदर। ओके, वो माइनर चेंजेस हम जानबूझकर ही इसमें अंदर रखे हैं। ओके चलो, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया काउंट बोल के। ये वाइल कीवर्ड है, काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 3। ओके, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है काउंट ए वेरिएबल 1 है, 3 से छोटा है। ओके, और इक्वल टू 3 तक रहने तक ही एग्जीक्यूट होता है। अगर 3 से ऊपर गया मतलब एक काउंट 4 हो गया, इससे बड़ा हो गया, 3 से इक्वल टू नहीं है, 3 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाता है कंडीशन। तब एक एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, काउंट 1 2 3, एक कैसे वर्क करते देखते हैं। पहले काउंट, वैल्यू इधर आया, काउंट का वैल्यू क्या है, 1 है। इधर 1 चेक होता है, 1 3 से छोटा है या नहीं, छोटा है, तब इसे प्रिंट कर देता है। इसे प्रिंट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, 1 का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। अब 1 का वैल्यू है 2, 2 इधर आ जाता है। 2 3 से छोटा है या नहीं, छोटा है, फिर से इसे एग्जीक्यूट कर देता है। ओके, उसके बाद 2 का वैल्यू 3 हो जाता है, फिर से इधर आ जाता है। 3 3 से छोटा नहीं है, बट 3 से बराबर है। ओके, मैं अगर ऐसे इक्वल टू निकाल दूँ तो 3 प्रिंट नहीं होता। ये देखो, 1 एंड 2 प्रिंट हो गया, तो इसलिए मैं इधर इक्वल टू डाला तो 3 प्रिंट हो जाता है। 3 को इंक्लूड कर देता है। हाँ, उसके बाद 3 इधर आया, 3 अब 4 हो गया, काउंट काउंट का वैल्यू 4 हो गया। 4 इधर है, 4 3 से छोटा नहीं है, बड़ा है, तो इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होता। ओके, होप करता हूँ आपको ये समझ में आया। ब्रेक स्टेटमेंट, इसमें ब्रेक स्टेटमेंट मतलब आपको एक पर्टिकुलर नंबर पे जाने के बाद आपको ब्रेक करना है। पर्टिकुलर जो भी आप, फॉर एग्जांपल आपने 10 नंबर, 1 से 10 नंबर तक अपने आइट्रेशन करना है, और आपको 5 नंबर में रुक जाना है, तो इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इमीडिएटली terminates the loop in which it appears. Execute continues with the first line of code after the loop. Used to exit loop early when a specified condition is met. हम ब्रेक के लिए इफ वहां पर एक कंडीशन लगाएंगे, अगर वो कंडीशन मैच हुआ तो लूप ब्रेक कर जाता है। थोड़े से एग्जांपल से देखेंगे चलो। अब देखो, इसमें एरर है ना, तो इसलिए हम माइनर एरर्स रखे इसमें। आप उसे चेक करते रहो। ओके, ये देखो, फर्स्ट आई का वैल्यू 0 है। ओके, आई इधर आया, इधर कंडीशन है आई पाई पाई से छोटा रहना। इधर देखो, इधर इक्वल टू नहीं है, और इसके अंदर हमने एक कंडीशन चेक लगाया है कि आई इक्वल टू 3। आई का वैल्यू जब 3 हो जाता है, तब हमें लूप को ब्रेक करना है। ओके, अब देखेंगे चलो। ये देखो, 0 1 2, जब 3 आया लूप बंद हो गया। अभी हम डालेंगे 6 डालेंगे, 6 तो है ही नहीं, तो ये चेक हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं, इसको प्रिंट कर देता है। अब देखो, 0 1 2 3 4 प्रिंट हो गया, ये चेक हो गया, ये फॉल्स हो गया कंडीशन। और इसमें हम 5 डालेंगे, ये भी फॉल्स हो जाता है कंडीशन। ये देखो,
क्योंकि हम यहाँ पर फाइव को इंक्लूड नहीं करें। अब अगर फाइव को इंक्लूड किए तो फाइव प्रिंट हो जाता है, फाइव प्रिंट नहीं होता क्योंकि फाइव के बाद हम ब्रेक कर रहे हैं। अगर हम इसमें फोर डालें तो देखो फोर से बंद हो जाता है। ये देखो 1 2 3, 0 1 2 3 प्रिंट हो गया। जब फोर का कंडीशन मैच हो जाते हैं तब ब्रेक हो जाते हैं। ओके, कंटिन्यू स्टेटमेंट। द कंटिन्यू स्टेटमेंट skips द रेस्ट ऑफ द करंट लूप इटरेशन। मतलब आपको एक 1 नंबर से 10 नंबर तक प्रिंट करने हैं, उसमें आपको 3 नंबर को स्किप करना है। तो स्किप करके आगे बढ़ना है। तो एक नंबर को छोड़ के, बट उसे ब्रेक करना नहीं है आपको, 3 में ब्रेक नहीं करना, सिर्फ 3 नंबर को छोड़ के सारे को प्रिंट करना है। तो इसलिए हम लगाते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। द लूप द लूप देन प्रोसीड विद द नेक्स्ट आइटरेशन चेकिंग द कंडीशन अगेन यूज टू स्किप सर्टेन कंडीशन बट कीप लूपिंग। इसका मतलब है आपको एक पर्टिकुलर कोड को स्किप करना है, मतलब पर्टिकुलर रिजल्ट को स्किप करना है, उसके बाद लूप को कंटिन्यू करना है, ब्रेक की तरफ ब्रेक नहीं करना है। तो इसलिए हम यूज करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। थोड़े से एग्जांपल से तो देखेंगे, चलो। चलिए, इसमें क्या रहा है देखो, इसमें क्या रहा है, कंटिन्यू चलेगा, इनफाइनाइट लूप चलेगा। मैं बता दूं क्यों। अब देखो इनफाइनाइट लूप कैसे चलता है। ये देखो इनफाइनाइट लूप चल रहा है, ऑटोमेटिक इनफाइनाइट लूप चल रहा है। अगर इनफाइनाइट लूप गलती से चल रहा तो आपके लैपटॉप में आप इसे टर्मिनल पे क्लिक करके कंट्रोल C दबाना। कीबोर्ड इंटरप्टर बोर्ड के एक रहता है जो कंटिन्यूस लूप को ब्रेक कर देता है। ओके, एक कंटिन्यूस क्यों चल रहा है बोले तो ये देखो, मैंने यहाँ पर एक प्रिंट डाला, इस प्रिंट को इधर आया 1, 1 इधर आया, 1 इधर आने के बाद एक कंडीशन चेक हो रहा, चेक होने के बाद इसको प्रिंट कर दे रहा है। देखो इसको प्रिंट कर दे रहा है काउंट, तो इसलिए प्रिंट हो रहा है। तो हम इसे नीचे लाएंगे। ओके, अब करो। अब हमें 1 से 0 डालेंगे, जब 0 से 5 तक प्रिंट करना है, पर उस 5 उस नंबर में 3 को स्किप करना है हमें। तो 3 को स्किप करने के लिए क्या हुआ, चलो गाइस देखेंगे क्या है, क्यों इन्फाइनाइट लूप क्यों चल रहा है, करना पड़ेंगे। क्या हो रहा है इसका, फर्स्ट 0 है, काउंट वाइज काउंट 5, काउंट 3, कंटिन्यू हो रहा। ओहो ओहो ओहो, इधर वो गलती, इधर 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 इधर, हम इधर इसको इंक्रीमेंट नहीं किए। काउंट प्लस 1। ओके, ये क्यों बोले तो यहाँ पर काउंट का वैल्यू 3 है, 3 होने के बाद इसको इंक्रीमेंट करना ना, इंक्रीमेंट करने के बाद ये फिर से यहाँ पर जाके चेक करेगा, चेक करने के बाद एग्जीक्यूट होगा। अगर ये काउंट हम नहीं डाले तो काउंट का वैल्यू 3 ही रहता है, उसके बाद एक कंटिन्यू इन्फाइनाइट लूप में चले जाता है। तो इसलिए इधर एक काउंट लगाना पड़ता है। ओके, अब देखो एग्जीक्यूट होगा। ये देखो 0 1 2 3 स्किप हो गया 5, 0 1 2 3 स्किप हो गया 5। हम इसमें डालेंगे 10, 10 में हम 6 को स्किप करेंगे। देखो 1 0 1 2 3 4 5, 6 स्किप हो गया, 7 8 9 10। ओके, चलो अब पता चल गया काउंट क्यों यूज करते बोले तो। ओके, अब नेक्स्ट चलेंगे एल स्टेटमेंट।
एल स्टेटमेंट क्या है? द एल स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विथ लूप्स इंक्लूडिंग द व्हाइल लूप to execute a block of code once after the loop finished. It normal execution, that is, when the loop condition becomes false, but only if the loop was was not terminated permanently by a break statement. Okay? इसका मतलब हम लूप में कभी भी लूप एग्जीक्यूट होने के बाद भी हमें एक स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए और लूप में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी हमें प्रिंट करना है उसे प्रिंट करने के लिए अगर ये फॉल्स हो गए तो इसे प्रिंट करने के लिए हम एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं. Purpose of else with loops. The code inside the else block runs only if the while loop ends naturally. Condition become false. If the loop is exited with a break, the else block is skipped. Okay? else block कब एग्जीक्यूट होता बोले तो कभी भी लूप नेचुरली उसका कंडीशन फॉल्स होने के बाद वो एग्जीक्यूट होता है. अगर आप बीच में ब्रेक स्टेटमेंट लगाए तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता, स्किप हो जाता है. अच्छा एग्जांपल के थ्रू देखेंगे. चलो ये देखो इसका अकाउंट है, यहाँ पर एक ब्रेक है, उस ब्रेक के बाद एक काउंट है, उसके बाद एल स्टेटमेंट है. अगर ये लूप नॉर्मली एग्जीक्यूट हो गए तो ये एल स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है. ओके, एल स्टेटमेंट प्रिंट होता है. अगर ये लूप नॉर्मली प्रिंट नहीं हुआ, अब ब्रेक कंडीशन चेक हो गया, ट्रू हो गया, तो ये एल्स पार्ट प्रिंट नहीं होता. ओके, इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे. चलो ये देखो ये एल्स पार्ट प्रिंट हो गया, नहीं प्रिंट हुआ ना, ये स्किप हो जाता है. तो 3 को कंडीशन मैच हुआ, 3 के बाद ड्रॉप हो गया. ओके डन. ये फाइनल है, ये प्रिंट हो गया, डन. ओके, अब देखेंगे 6 मैच नहीं होता. देखो अब एल्स का पार्ट कोड प्रिंट हो गया. ओके, तो एल्स इसलिए यूज करते हैं जब भी हम कोड लूप को नॉर्मली लूप एग्जीक्यूट हुआ तो उसे चेक करने के लिए हम एल्स को यूज करते हैं. ओके, ये आपके सिचुएशन के बेस्ड रहता है, आप कैसे यूज करते हैं एल्स को बोले तो. ओके, तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी. कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर लूप. फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप कैसे यूज करते हैं. चलिए गाइस, बाय बाय.